बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात जमात सोम में आपको खुश आमदीद और मैं हूं आपका मुदर्रिस डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साद। आज हम आगाज़ करेंगे सबक 1.3 का और हदीस का सबक पढ़ेंगे, और उससे पहले आपने ये तसलसल का काम कर लिया है। प्यारे बच्चों, आज जो हम बी लिफ्ट पढ़ेंगे वो है बी लिफ्ट नंबर 7। और बी लिफ्ट नंबर 7 क्या है? हदीस के मानी व मफाहिम से आगाह होकर उसकी तालीमात पर अमल कर सकें। यानी हमने सबसे पहले हदीस का माना और मफहूम जानना है, और उसमें जो तालीमात हैं उन तालीमात पर हमने अमल करना है। प्यारे बच्चों, हदीस किसे कहते हैं? याद रखें, हर वो बात जो कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हो उसे हदीस कहते हैं। हर वो बात उसे हदीस कहते हैं। यानी हदीस में क्या होगा? हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को कहेंगे। कौल का मतलब बात, गुफ्तगू, इरशाद। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज को भी हदीस कहते हैं, वो है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। उसको भी हम हदीस कहते हैं। यानी हदीस की दो अकसाम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात यानी कौल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, इन दोनों को हदीस कहा जाता है। याद रखें, हदीस हमें अच्छे कामों की तरफ रहनुमाई करती है और बुराई से रोकती है। यानी हदीस हमें यह कहती है कि सच बोलना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, अच्छे अखलाक अपनाने चाहिए, बुरे अखलाक से इज्तिनाब करना चाहिए। और हदीस पर अमल करके हम अच्छे और बेहतर मुसलमान बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखें, अब हम पहली हदीस की तरफ जा रहे हैं। पहली हदीस नियत से मुताल्लिक है। और नियत किसे कहते हैं? याद रखिएगा, नियत का मतलब है दिल का इरादा। यानी आप कोई भी काम करें तो आपके दिल में नियत क्या है, किस मकसद के लिए आप वो काम कर रहे हैं, उसको नियत कहते हैं। इसकी कुछ मिसालें आप जरा जहन में रखिए। और ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि आप कोई भी नेक काम करें, कोई भी नेक काम, उससे पहले दुरुस्त नीयत जरूरी है, अच्छी नीयत, ठीक नीयत जरूरी है। इसलिए कि अगर नीयत ठीक नहीं होगी तो वो अमल भी ठीक नहीं होगा, और नीयत के ठीक और खराब होने से वो अमल भी ठीक या खराब होता है। मसलन अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं और इस नीयत से कर रहे हैं कि ये मेरा मुसलमान भाई है, इसकी मदद हो जाए, तो एक अच्छी नीयत है। लेकिन आप किसी की मदद इसलिए कर रहे हैं कि मेरी तारीफ हो, मेरी वाह वाह हो, इस नीयत से आपका ये अच्छा अमल भी क्या हो गया? खराब। हालांकि अमल वही है, एक ही अमल है, लेकिन नीयत के फर्क की वजह से वो अमल क्या हो गया? खराब। इसी तरह आप देखिए, नमाज पढ़ते हैं किस लिए? कि अल्लाह ने उसका हुक्म दिया है, बिल्कुल ठीक नीयत है। लेकिन नमाज पढ़ी किस लिए? ताकि लोग कहें कि ये नमाजी है और तारीफ करें, ये नीयत दुरुस्त नहीं है। तो ये फर्क किससे पड़ा? नीयत से। अमल में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह आप तिलावत करते हैं किस लिए? कि ये नेक काम है, अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ताला ने खुद इसका हुक्म दिया है, तो ये अच्छी नीयत है, ये नीयत दुरुस्त है। लेकिन आप इसलिए तिलावत करते हैं कि लोगों की नज़र में मैं अच्छा हो जाऊं, तो ये नीयत दुरुस्त नहीं है। तो नीयत के फर्क की वजह से एक ही अमल सही या खराब, दुरुस्त या गलत हो सकता है। प्यारे बच्चों, हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन 3 अफराद को अजाब दिया जाएगा। एक शहीद को, और उससे कहा जाएगा कि तुमने जो जिहाद में हिस्सा लिया वो इसलिए लिया कि लोग तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करें, लिहाजा दुनिया में आपका मकसद पूरा हो गया है, आपको आखिरत में कोई सवाब नहीं होगा, और उसको अजाब दिया जाए। इसी तरह अगर दूसरा शख्स सखी आएगा और उससे कहा जाएगा कि दुनिया में जो आपने लोगों की मदद की है, माली मदद की है, वो आपने इसलिए की ताकि लोग आपको सखी कहें। और तीसरा आदमी आलिम दीन है, क़ारी कुरान है, उसको कहा जाएगा आपने इल्म इसलिए हासिल किया ताकि लोग आपको आलिम कहें, और आपका मकसद पूरा हो चुका। और इन तीनों को बावजूद ये कि नेक काम किया, नीयत के फर्क की वजह से जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो इससे मालूम क्या हुआ कि बेटा नीयत करना और नीयत का दुरुस्त होना जरूरी है। और यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, इन्नमल अअमालु
انما الاعمال بالنیات. کیا مطلب؟ ترجمہ، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کی کتاب میں موجود یہ مرکزیت کا حصہ اساتذہ ابھی آپ کو پڑھائیں گے، اور اس کے بعد آپ نے تدریسی جانچ کا یہ کام کمرہ جماعت میں کر کے اساتذہ کو دکھانا ہے، اور نکھار کا یہ کام جو کہ آپ کی کتاب تمرین و جائزہ میں موجود ہے، آپ نے یہ کام گھر سے کر کے آنا ہے اور کل آپ نے اساتذہ کو دکھانا ہے. اپنا خیال رکھیے، اپنی نیتوں کا خیال رکھیے. فی امان اللہ.